जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सच्चे प्रेम से बुलाता है मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूं, और इसी सत्य को अपने जीवन से सिद्ध किया संत तुकाराम जी ने। संत तुकाराम जी का जीवन पूरी तरह श्री विठोबा जी की भक्ति में लीन था, जो कि भगवान श्री कृष्ण का पंढरपुर रूप है। उनका हर श्वास, हर विचार, हर वाणी बस श्री विठोबा जी के नाम से जुड़ी होती थी। उन्होंने कभी विठोबा जी को केवल मूर्ति नहीं माना, बल्कि एक जीवंत, सजीव, प्रेममय प्रभु के रूप में अनुभव किया। एक दिन की बात है, तुकाराम जी को तीर्थयात्रियों का एक जत्था पंढरपुर जाने के लिए मिलने आया। वे सब विठोबा जी के दर्शन को जा रहे थे। संत ने नम्रता से उन सभी से कहा, अगर आप विठोबा से मिले तो मेरी ओर से एक पत्र उन्हें जरूर दे देना। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में काफी प्रेम था। उन्होंने एक छोटा सा पत्र लिखा जिसमें लिखा था, हे मेरे प्रभु, आप तो सब जगह हैं, लेकिन मेरी आंखों को भी तो एक बार आपकी साक्षात झलक मिले। अगर आप चाहें तो क्या आप एक बार मेरे गांव आकर मुझे दर्शन देंगे? ये पत्र तीर्थयात्री लेकर पंढरपुर पहुंचे। उन्होंने वो पत्र विठोबा जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और भक्ति से प्रार्थना की। कुछ समय बाद पंढरपुर के मंदिर में एक चमत्कार घटा। कहा जाता है कि भगवान विठोबा जी की मूर्ति मुस्कुराई। पुजारी और भक्त चकित रह गए। विठोबा जी बोले, मैं अपने प्रिय भक्त तुकाराम से मिलने स्वयं जाऊंगा। यह समाचार पंढरपुर के भक्तों में फैल गया। कुछ ही दिनों बाद एक शांत शाम को जब तुकाराम जी भजन गा रहे थे, उसी समय गांव के बाहर एक दिव्य प्रकाश फैला। गांव वाले भागे भागे देखने आए और वहां उन्होंने देखा दो दिव्य मूर्तियां, मानो साक्षात देवता स्वर्ग से उतर आए हों। वो कोई और नहीं थे, श्री कृष्ण विठोबा जी और रुक्मिणी जी। दुनिया के सृष्टिकर्ता एक सच्चे भक्त की पुकार सुनकर स्वयं धरती पर उतर आए। और फिर जो हुआ, संत तुकाराम की आंखों में आंसू थे। वे कांपते हुए विठोबा जी के चरणों में गिर पड़े, लेकिन भगवान ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया। तुकाराम, तू मेरा है, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं स्वयं चलकर उसके पास जरूर जाता हूं। रुक्मिणी जी ने भी तुकाराम को आशीर्वाद दिया और गांव वालों को दिव्य दृष्टि से उस दृश्य को देखने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, यही थी उस अनमोल भक्ति की कहानी, जहां एक सच्चे प्रेम ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भक्त के द्वार तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कथा लेकर हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।